नमस्कार, मैं हूं गुलविश। आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को मिल गई है राष्ट्रपति की मंजूरी। जी हां, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब वैधानिक तौर पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। सीएम धामी ने लिखा है कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए एक अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पारित किया था, जिसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही तमाम प्रकार से जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बुजुर्गों का सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, जो कुरीतियां हैं, उन सब से निजात मिलेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डेस्टिनेशन वेडिंग पर देश के प्रमुख वेडिंग प्लानर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उत्तर भारत के 75 से ज्यादा प्रमुख वेडिंग प्लानर्स इस मीटिंग में शामिल हुए। इन वेडिंग प्लानर्स से सीएम धामी ने कई सुझाव लिए हैं। ये मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि पीएम मोदी ने उत्तराखंड की धरती से सभी देशवासियों से परिवार की एक शादी उत्तराखंड में करने की अपील की थी। इसके बाद धामी ने उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन मुहिम को तेज कर दिया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसे धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थल है जिन्हें फिल्मों की शूटिंग के साथ प्री वेडिंग शूट के लिए भी प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए एक मजबूत नीति बनाने पर काम कर रही है। जल्द ही उसके सुखद नतीजे सामने आएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। धामी का प्रचार काफिला अब चमोली पहुंचा। चमोली के गोपेश्वर में धामी ने भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचकर जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है। विदेशों में भी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। धामी के मुताबिक समाज के अंतिम छोर पर रहने वालों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दिन रात काम हो रहा है। चमोली में सीएम धामी को कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों के इरादों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता के गुनहगारों को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस विरोध कर रही है। सुबह से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता गोपेश्वर के मुख्य तिराहे पर एकजुट हो गए थे। सीएम धामी का रोड शो यहां से गुजरना था। पुलिस ने सुरक्षा के लिए पहले से ही कड़ी तैयारी कर रखी थी, इसलिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सीएम धामी को काले झंडे दिखा नहीं पाए। पुलिस ने प्रदर्शन पर अड़े कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में देखने को मिला पहाड़ पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। पहाड़ पार्टी के महासचिव सागर भंडारी जल समाधि लेने पहुंच गए। ये सारी ड्रामेबाजी प्रदेश के प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार के अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में दिए बयानों को लेकर हुई। पहाड़ पार्टी के महासचिव सागर भंडारी मांग कर रहे हैं कि सरकार 10 दिन के अंदर डीजीपी अभिनव कुमार को हटाए।
अपने अल्टीमेटम के तहत ही उन्होंने अलकेश्वर घाट पर जल समाधि लेने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के आगे उनकी चली नहीं। इस दौरान पुलिस और सागर भंडारी के बीच बहसबाजी भी हुई। तहसील प्रशासन के समझाने के बाद पहाड़ पार्टी के महासचिव सागर भंडारी ने अब 10 दिनों के लिए अपना जल समाधि लेने का फैसला स्थगित कर दिया है। पहाड़ पार्टी के कार्यकर्ता अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए अंकिता के परिजनों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान SC/ST एक्ट में पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी आंदोलन के दौरान की गई। आशुतोष पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के संबंध में दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर जब प्रदेश के DGP ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को तथाकथित स्वयंभू बताया तो पहाड़ पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। नैनीताल जिले में एक सड़क हादसे में 4 महीने बाद भी मृतकों के परिजनों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा। क्या यार, मर जाएंगे तो क्या हो गया? अरे मर जाएंगे यार, वो बच्चों का भूत मेरे को लगेगा गुरुजी। मैंने इनकी लाशें दफनाई है, मैंने कहा लाशों को दफनाने दो। जिसके 10 बच्चे मर गए वो बेचारा बताओ क्या कहेगा? मतलब कोई हद होती है आदमी चाहिए, कोई बात है। मामला 2023 का है। नैनीताल के ओखल कांडा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उन्हें केवल 2-2 लाख रुपए मुआवजा ही मिला है। इसी को लेकर मृतकों के परिजन हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। आरोप ये भी है कि जिस खराब सड़क की वजह से पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हुई, उस सड़क को ठीक करने का भरोसा भी सरकार ने दिया था। सड़क आज भी वैसी है। उप जिलाधिकारी ने 15 दिन का समय दिया था, आज 21 दिन हो गए, मांग पूरी नहीं हुई। मृतक परिजनों के दुखों को कुरेदने का काम किया जा रहा है। हमने तो पैसे मांगे नहीं थे। 4 लाख रुपए उन्होंने कहा देंगे। योगेश जिसके लिए लोग फोटो खिंचा रहे थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में जाके, तमाम उन लोगों को मानवता खो गई है उनकी। उन्होंने फोटो खिंचाई, उसको 2 लाख रुपए योगेश को नहीं मिले, जिस 7 साल का बच्चा जो मरा उसको 2 लाख रुपए जब मिले, जब मैंने 15 दिन पहले यहाँ हल्ला काटा। अब 2 लाख रुपए की राशि शेष बचती है और छिड़ाकान मिडान मोटर मार्ग ठीक होना मांगता है। दोनों में से कोई काम नहीं हुए। या तो प्रशासन कहे कि हमसे गलती होगी, उस टाइम आपने वहाँ पे आंदोलन को खत्म करने के लिए हमारे साथ झूठ फरेब हमारे दुख के साथ क्यों किया? हम इसके खिलाफ हैं और यहाँ पे सारे मृतक परिजन आए। देखिए, एक दुर्घटना घटित हुई थी नवंबर के महीने में पिछले वर्ष। उसमें जिला स्तर से जो फंड्स होता है वो तत्काल जो प्रभावित थे उनको 2-2 लाख रुपया सहायता रिलीज़ कर दी गई थी। साथ ही कुछ धनराशि माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से देने के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें शासन स्तर पर ये प्रकरण विचाराधीन है। जहाँ तक सड़क की बात है, सड़क PMGSY के अंडर उसके अपग्रेडेशन के लिए फंड सैंक्शन हो चुका है, मेरे को एक्शन ने ऐसा बताया है, और साथ ही उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। और मजिस्ट्रेट जांच में आप सभी को पता है एक समय लगता है। मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद जो अतिरिक्त सहायता राशि है उसको देने के लिए प्रस्ताव जिला स्तर से ये मार्च के प्रथम सप्ताह में ही शासन को भेजा गया है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के गुस्से को शांत करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि पूरे मुआवजे के लिए शासकीय कार्यवाही चल रही है, जल्द ही मुआवजा मिलेगा। बचा हुआ तब जाकर ये पूरा हंगामा शांत हुआ। चमोली के पीपल कोटी में ग्रामीणों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर विशाल जुलूस निकाला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंड और नागपुर पट्टी के ये लोग टिहरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी कि THDC परियोजना को लेकर क्षेत्र की अनदेखी किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। THDC परियोजना परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना का लाभ यहां के युवाओं को मिल नहीं रहा, ना ही रोजगार मिलता है, ना ही इलाके में सरकार से स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते में सरकार से कोई ठोस वादा या भरोसा नहीं मिला तो अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे।
टिहरी में श्रम कार्ड रिन्यूअल के लिए उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़, लेकिन प्रशासन नहीं कर पा रहा है ठीक से इंतजाम। जी हाँ, नतीजा ये है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रम कार्ड रिन्यूअल के लिए लेकर लोगों की घंटों लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि 4 से 5 दिन होने के बावजूद उनका श्रम कार्ड बन ही नहीं पा रहा। 5 दिन हो गए पर मैं तो वैसे बीपी की दवाई खा रहा हूँ और वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई सुविधा नहीं सरकार की है। मांग दे कर रहा हूँ कि इतना भीड़ मत करो और अलग अलग ब्लॉक में अलग सबके लिए, एक मेरे लिए नहीं सबके लिए। सुबह यहाँ कल 5 बजे आ गए थे, हम अंदर दरवाजे पे थे, गेट में थे, मेन गेट में थे। फिर यहाँ भगदड़ मची, हमें भगा दिया है बाहर कि बाहर चलो भाई। अब और जो बाहर के लोग थे उनके सबके कल शाम को 3 बजे खुली जब तो सबके कार्ड बने और हमें बाहर, उसके बाद हमें अंदर ही नहीं आने दिया। क्या कह रहे हैं आप पीछे हो, अभी बताओ। आप सुबह तो हम आगे थे, शाम को हम पीछे हो गए। ग्रामीणों के इन आरोपों पर अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि ब्लॉक वाइज व्यवस्था की गई थी जिसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं कि काम में देरी हो रही है। अब न्याय पंचायत स्तर पर भी जल्द श्रम कार्ड बनाने की व्यवस्था करने का वादा अधिकारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगरनयाल ने टिहरी का दौरा किया। आईजी ने चंबा पुलिस लाइन और नई टिहरी एसएसपी ऑफिस का निरीक्षण किया, फिर स्टाफ के साथ बैठक की जिसमें आने वाले चुनाव को शांतिपूर्वक और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश में अपराधों को लेकर भी समीक्षा की गई और लंबित मामलों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। आईजी ने ये जानकारी भी दी कि पुलिस की साइबर सेल को पहले से ही ज्यादा हाईटेक बनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में जंगलों को आग से बचाने की मुहिम में नारी शक्ति निभा रही है साथ। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में वन पंचायत के सरपंच पवन राणा और वन विभाग की अगुवाई में ये अनूठी मुहिम शुरू हुई है। मुहिम के तहत महिलाओं को वन और वन्य जीवों की आग से रक्षा के लिए शपथ दिलाई गई है। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं हम अपने जंगल में किसी भी प्रकार से आग नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे जीव जंतु पशु पक्षी और हिमालय की क्षति हो रही है। ये महिला वन प्रहरी जंगलों में जाकर पैनी निगरानी करती हैं, लोगों से लगातार संवाद कर उन्हें जागरूक भी करेंगी। इस पूरी मुहिम का मकसद यही है कि फायर सीजन में वन संपदाओं से भरे जंगलों को विनाशकारी आग से बचाया जा सके, जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा भी हो सके। इस मुहिम के तहत इनाम भी रखे गए हैं, जैसे आग की सूचना जो सबसे पहले लाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। रुड़की की गंग नहर में सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर को एसएसपी हरिद्वार ने सम्मानित किया। मोनू को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। मोनू रुड़की के सोनाली पार्क के पास गंग नहर किनारे चाय की दुकान चलाते हैं। गंग नहर में डूबने वाले कई लोगों की जान उन्होंने बचाई है, इसलिए लोग इन्हें मोनू जलवीर कहकर भी बुलाते हैं। मोनू जलवीर के साहसिक कार्यों को देखते हुए अब एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल और एसपी देहात स्वप्न किशोर ने मिलकर उन्हें मैन ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र दिया है। मोनू को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। मोनू, जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी गिनती मान सकते हैं आप, अब तक कितने लोगों की आपके द्वारा अभी तक जान बचाई गई है? देखो, गिनती तो मैंने आज तक करी नहीं है, तभी सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। अब तक गिनती नहीं करी मैंने। कितने समय से कार्य कर रहे हैं आप? समय तो बहुत टाइम हो गया, अभी तक गिनती भी नहीं है समय तो मुझे। अभी हाल ही में बात करें, हाल ही में आपको सम्मान दिया गया है, और किसने आपको सम्मानित किया? मुझे कोतवाल साहब का फोन आया था। कोतवाल साहब ने बोला था आप तो ज्वालापुर चलना है हमारे साथ ही, एसपी साहब ने बुलाया, आप तू वहाँ सम्मानित करा जाए। एसपी साहब ने बुलाया था, वहाँ सम्मानित करा जाएगा आप तू। तब मैं उनसे शादी किया था, मुझे भी नहीं पता था ये अवार्ड दे दिया जाता मुझे, तब मुझे पता चला, तब मिला है अवार्ड। उधम सिंह नगर जिले के सुनील मंडल अपनी शिल्पकारी से पहाड़ी युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। खेड़ा रुद्रपुर के निवासी सुनील मंडल अपने हुनर से बेहतरीन फूलों के गुलदस्ते तैयार करते हैं। इसके अलावा अपने परिवार के सहयोग से शिल्प वास्तु से जुड़े कई खूबसूरत सामान भी बनाते हैं। सुनील मंडल के मुताबिक अपने इस हुनर से वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन सुनील का ये भी कहना है कि अगर सरकार उनके जैसे कलाकारों पर और ज़्यादा ध्यान दे और साथ ही सरकारी मदद भी मिले तो उत्तराखंड का नाम दुनिया में और भी ऊंचा होगा।